महाभारत की कथा में द्रौपदी का हरण एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसे जयद्रथ द्वारा अंजाम देने का प्रयास किया गया था। जयद्रथ कौरवों का एक समर्थक था और उसकी पत्नी दुशाला दुर्योधन की बहन थी। इस घटना ने पांडवों और कौरवों के बीच द्वेष को और बढ़ाया और अंततः महाभारत के महान युद्ध का कारण बना। आइए इस घटना के पीछे के कारणों और इसके परिणामों को विस्तार से समझते हैं। जयद्रथ सिंधु देश का राजा था और उसका विवाह कौरवों की एकमात्र बहन दुशाला से हुआ था। दुशाला के साथ विवाह के बाद जयद्रथ कौरवों के निकट आ गया और उसने पांडवों के साथ शत्रुता का संबंध बना लिया। जयद्रथ की महत्वाकांक्षा और अहंकार ने उसे उन कार्यों की ओर धकेला जो आगे चलकर उसके विनाश का कारण बने। जब पांडव अपने वनवास के दौरान एक वन में रह रहे थे, तब एक दिन द्रौपदी अकेली थी और पांडव कहीं और गए हुए थे। उसी समय जयद्रथ वहां से गुजर रहा था। द्रौपदी की सुंदरता ने जयद्रथ को मोहित कर लिया और उसने अपने मन में द्रौपदी का हरण करने की योजना बनाई। जयद्रथ की इस योजना के पीछे कई कारण थे। पहला कारण लालसा और कामना। द्रौपदी की अद्वितीय सुंदरता और उनका आकर्षक व्यक्तित्व जयद्रथ को तुरंत भा गया। उसने बिना सोचे समझे द्रौपदी को प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की। द्रौपदी जैसी स्त्री का अपने पास होना उसके लिए एक सम्मान की बात थी। दूसरा कारण पांडवों से शत्रुता। जयद्रथ पांडवों से घृणा करता था। वह जानता था कि द्रौपदी पांडवों की पत्नी है और उसका हरण करने से वह पांडवों को अपमानित कर सकेगा। इस प्रकार जयद्रथ ने पांडवों को नीचा दिखाने के लिए भी द्रौपदी का हरण करने की योजना बनाई। तीसरा कारण स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने की लालसा। जयद्रथ को अपनी शक्ति और राजसी स्थिति पर अत्यधिक गर्व था। उसने सोचा कि द्रौपदी का हरण करके वह अपने शौर्य और साहस का प्रदर्शन करेगा और इससे उसकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ जाएगी। जब जयद्रथ ने द्रौपदी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहा, तो द्रौपदी ने इसे ठुकरा दिया। द्रौपदी ने जयद्रथ को उसकी मर्यादा और धर्म का पालन करने की सलाह दी, लेकिन जयद्रथ ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। द्रौपदी ने जयद्रथ की इस क्रूर योजना का विरोध किया, लेकिन जयद्रथ ने बलपूर्वक उनका हरण करने का प्रयास किया। जयद्रथ ने द्रौपदी को अपने रथ में बैठा लिया और उन्हें जबरदस्ती अपने राज्य की ओर ले जाने लगा। द्रौपदी ने इस अपमानजनक कृत्य का सामना करते हुए सहायता के लिए पुकार लगाई। उन्होंने पांडवों के नाम से जयद्रथ को चेतावनी दी, लेकिन जयद्रथ ने अपने अहंकार में इन चेतावनियों को नज़रअंदाज कर दिया। द्रौपदी की पुकार सुनकर पांडव तुरंत उनकी सहायता के लिए दौड़े। पांडवों में सबसे पहले भीम और अर्जुन ने जयद्रथ का पीछा किया। भीम अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे और उन्होंने जयद्रथ को दंडित करने का प्रण लिया। अर्जुन ने अपने धनुष से जयद्रथ पर तीरों की बौछार कर दी और उसे रोकने का प्रयास किया। जयद्रथ, जो पांडवों की शक्ति और साहस से परिचित था, वह भयभीत हो गया और उसने भागने का प्रयास किया, लेकिन पांडवों ने उसे पकड़ लिया। भीम ने जयद्रथ को उसके किए गए अपराध के लिए दंडित किया। उन्होंने उसे धिक्कारा और अपमानित किया, लेकिन अंततः द्रौपदी के अनुरोध पर उन्होंने जयद्रथ को जीवित छोड़ दिया। द्रौपदी ने जयद्रथ की पत्नी दुशाला के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए उसे क्षमा करने की सलाह दी। जयद्रथ इस घटना से अत्यधिक अपमानित और पराजित महसूस कर रहा था। उसने अपने अपमान का बदला लेने के लिए कौरवों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचने की ठान ली। बाद में महाभारत के युद्ध के दौरान जयद्रथ ने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की हत्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था, जयद्रथ ने अर्जुन को उस समय युद्ध के मैदान में प्रवेश करने से रोका, जिससे अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी। इस घटना के बाद अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि वह अगले दिन सूर्यास्त से पहले
जयद्रथ का वध करेंगे, अन्यथा वे स्वयं अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और जयद्रथ का वध किया। इस प्रकार जयद्रथ का अंत उसी तरह हुआ जैसे कि उसने अपने कर्मों के कारण भाग्य में लिखा था। जयद्रथ द्वारा द्रौपदी का हरण एक महत्वपूर्ण घटना है जो यह दर्शाती है कि लालच, अहंकार और अन्याय का परिणाम सदैव विनाशकारी होता है। जयद्रथ ने अपनी महत्वाकांक्षा और कुटिलता के कारण द्रौपदी का हरण करने का प्रयास किया, लेकिन उसका परिणाम उसे पांडवों के क्रोध और अंततः अपनी मृत्यु के रूप में भुगतना पड़ा। द्रौपदी का इस पूरे प्रसंग में साहस और धैर्य एक उदाहरण है जो यह सिखाता है कि सत्य और धर्म की राह पर चलने वाले की विजय निश्चित होती है। महाभारत की इस कथा से यह भी स्पष्ट होता है कि अधर्म और अन्याय का अंत सदैव विनाशकारी होता है और धर्म की रक्षा करने वाले वीर सदा विजयी होते हैं।